यहाँ से पार्टी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये डिसीजन ये चुनाव कराएगा। और यहाँ से हम कैसे आगे बढ़े इस सब के लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। आज लालू जी संघर्ष किए, मेहनत किए, तब ना आज उनके सुपुत्र पावर में हैं। तो अगला डिसीजन हम और तेजस्वी जी लेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। ये चुनाव वीआईपी पार्टी के मान सम्मान और अधिकार का चुनाव है। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण और गोपालगंज पहुंचे थे और वहां पहुंचकर मुकेश सहनी ने गजब दहाड़ा है, साफ साफ कह दिया है कि ये पार्टी आपकी है और आप इस पार्टी के मालिक हैं। बस इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने यहाँ पर कई बड़े बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। बता दिया है कि आखिर बीजेपी ने क्या कुछ षड्यंत्र रचा था। बता दिया है कि मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव के साथ यानी कि राजद के साथ गठबंधन कब तक चलेगा। बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं मुकेश सहनी ने। क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। ये चुनाव वीआईपी पार्टी का मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला चुनाव है। यहाँ से पार्टी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये डिसीजन ये चुनाव कराएगा। इसलिए हम लीडर हैं और यहाँ से हम कैसे आगे बढ़े इस सब के लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो चाह रहा था कि अपने लोगों में से किसी को चुनाव लड़ाएंगे। अशोक जी को हमने कहा भी कि आप लड़ जाइए चुनाव, तो अशोक जी कहे कि नहीं हो सकता है। एक तो हमारी तैयारी नहीं है और समीकरण भी नहीं है। और आज आप लोग मानेंगे कि हम इस लोकसभा क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कैंडिडेट हमने दिया है, समीकरण के अनुकूल। युवा हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, इससे अच्छा समीकरण और कुछ नहीं हो सकता था। आज जब मेरा साथ नहीं होगा तो वो नहीं बनेंगे। तो अगला डिसीजन हम और तेजस्वी जी लेंगे। इसलिए हर एक आदमी पार्टी के नेता मजबूती से ये बात समझ ले, हम लोगों का रिश्ता लंबा चलना है, मन बना लिए हैं। आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, लालू जी के विचारधारा पे आगे बढ़ना है, गरीब को सम्मान दिलाना है। ये काम करने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहना है। तो उस उद्देश्य से पार्टी के सभी नेता काम कीजिए, आगे भी कीजिए। अभी सरकार बनाई और इस संसार में पैसा से भी बड़ा पावर जो है ना, शक्ति जो है ना, पावर में है। पावर है तो सब चीज़ है, अब पावर नहीं है तो आप जीरो हैं। अब पावर आपके उंगली से मिलता है, आपके संघर्ष से मिलता है। आज लालू जी संघर्ष किए, मेहनत किए, तब ना आज उनके सुपुत्र पावर में हैं, डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष है। आज हम लोग आज करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। और जब आज हम भी नहीं करेंगे तो उनको भी आने वाला समय में बहुत भटकना पड़ेगा। इसलिए सभी को मेहनत करना है, एक एक नेता को, यहाँ पे जितने भी आए हैं सब लोग मजबूती से काम कीजिए। हमारे माननीय विधायक जी भी आए हैं, तो हमने वही किया है कि अच्छा उम्मीदवार को दिया, जो राधा मोहन सिंह जी को हरा सकते हैं वही उम्मीदवार हमने दिया। जो स्थानीय सांसद है वो कह रहे थे कि झोला के चक्कर में पड़े हैं, ये वो सब आप सुने होंगे। कहते थे कि निषाद को दीजिए, वो चाहते थे कि उनके लूज बोल हम दे दें ताकि वो आसानी से चुनाव जीत ले। और बड़ा बड़ा झोला, 10-10 झोला लेके लोग पहुंचने के लिए पटना में तैयार था। और कुछ झोला वाले को तो राधा मोहन जी भेज रहे थे कि कैसे भी जाके ले आइए और चुनाव लड़िए मत, चुपचाप घर में बैठ जाइए, जो हम बाद में जो खर्चा करेंगे वो अभी ये खर्चा कर देते हैं। तो हम मलाह का बेटा हैं, हम 4 तरह से मछली मारते हैं। हम जाल में फंसते नहीं हैं, फंसाते हैं। एक तो बंसी लगा के मछली मारते हैं, दूसरा
दोनों ही जाल फेंक के मछली मारते हैं, और तीसरा चट्टी जाल जो होता है, इस पार से लगाओ उस पार निकालो, और उसके बाद भी कोई मछली बच जाता है तो पूरा पानी को निकाल देते हैं, जिसको उपछा कहते हैं। सही ना? तो जाल में हम लोगों को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से कोशिश कर रहे थे, तो खैर उनका जो काम था वो कर रहे थे। हमारे लिए वो विपक्ष है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? वो हमारा विरोधी है, तो उनको जो अपना षड्यंत्र रचना है वो रचेंगे, जो उनको काम करना वो करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है ये आपको भी पता है। हर हाल में भाजपा का एगो सीट हार जाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन वीआईपी के लिए 3 सीट है, और यही डिसीजन दिलाएगा कि अगली बार वीआईपी पार्टी कितना सीट पर लड़ेगा और बिहार में वीआईपी पार्टी का सरकार कैसे बनेगा। तो इसलिए सभी आदमी को एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक बूथ पे हर आदमी को, हर निषाद का बेटा को अपने आप को कैंडिडेट मानकर घूमना पड़ेगा और पर्ची तक पहुंचाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कितना हमें परेशान किया जा रहा है। आज हमारी पार्टी को तोड़ दिया, विधायक खरीद लिया, उसके बाद हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा था भाजपा वाले ने, लेकिन कैसे तैसे हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन बचाया। लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह उन्होंने दूसरे पार्टी को अलॉट कर दिया, उसके लिए भी हमने केस डाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी बयान हमने थोड़ा सा टाइट दे दिया तो मोदी जी सुरक्षा वापस ले लिए। तो तमाम जितना वो परेशान कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो इसलिए और वो करेंगे। लेकिन हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं। हमने जो लक्ष्य हमने तय किया है, जिसको लेकर आप भी सपना देखे हैं, और हमने भी जो सपना देखा है वो हम एक न एक दिन पूरा करेंगे। भाजपा भी 2 सीट से 303 पे पहुंचा है, हम भी 0 से यहां तक पहुंचे हैं। 2014 से पहले हमको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं देश लोग हमें जानने लगे हैं। हमने बिहार में बताया कि निषाद का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और सांसद बना सकता है। हमने विधायक बनाया, हमने सरकार बनाया। 2020 में नीतीश जी को हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। हमने अपने समर्थन से उनका सरकार बनाया, तो हमने ये सारी उपलब्धि हासिल किया है। 75 सालों में, 77 सालों में आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी ने ये सपना नहीं देखा था, और हम और आप मिलकर ये सपना देखे इसलिए साकार किए हैं। आज हमारी मुख्य लड़ाई पार्टी का है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है, और वो होगा। सिर्फ उसके लिए उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता। और उस जगह पे अगर आप लोग, हम लोग चाह लेंगे, यूपी, बिहार, झारखंड में जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे उस जगह पे हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। इस देश का घटना देखिए, एक विधायक बनकर मधु कोरा साहब झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया। एक सांसद के लेकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी है। आज आप कल्पना कीजिए, आपके पास 3 गो सांसद जीत गए और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 3 सांसद की जरूरी है, 2 सांसद की जरूरत है। जैसे बिहार में 4 विधायक का जरूरत था, हमारे सहयोग से सरकार बना, तो आपका आरक्षण होगा। अब कोई गैर कानूनी काम नहीं करने के लिए जो समस्या पैदा होगा। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? और फिर आप और हमारे पास क्या है? संघर्ष करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज 77 साल बीत गया पूरे बिहार में, आज 40 जिला है, एक जिला में निषाद का बेटा नहीं है। आपको पासवान का मिल जाएगा, मुसहर का मिल जाएगा, राम का मिल जाएगा, लेकिन निषाद का नहीं मिलेगा।
क्योंकि हमारे पास उस लेवल का आरक्षण नहीं है। कल अगर निषाद को भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे SC/ST में, तो हमारा भी समाज का बेटा कलेक्टर होगा। तो ये सब फिक्र आपको और हमको करना पड़ेगा। इससे पहले जो लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण आज हम लोग परेशान हैं, लेकिन आज अगर फिक्र करेंगे तो आने वाले समय में बदलाव आएगा। कोई भी दिल्ली में सदा के लिए नहीं है। सत्ता परिवर्तन हमेशा हुआ है। जब इंदिरा गांधी जी के 440 सीट वाला सरकार आज वजूद में नहीं है, तो मोदी जी का कौन सा वजूद में रहने वाला है? तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी ने बीजेपी को भी जमकर लपेटा है। पीएम मोदी को भी इशारों में बहुत कुछ सुना दिया है। बता दिया है कि तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ उनका गठबंधन कब तक चलेगा। बड़ा खुलासा मुकेश सहनी ने कर दिया है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।